Hello friends, I Sunita Kumari Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Welcome to all on behalf of gurukepio.com. Today I am going to deliver my lecture on निदानात्मक शिक्षण. निदानात्मक शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम विद्यार्थी के लक्षणों को देख करके और उसकी कठिनाई का अनुमान लगाते हैं. विद्यार्थी किस क्षेत्र में कमजोर है, इन सारी प्रक्रियाओं का पता हम निदानात्मक शिक्षण के द्वारा ही लगा सकते हैं. आज हम दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि सभी क्षेत्रों में निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता महसूस होती है, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा क्षेत्र हो. वर्तमान में हमारी भाषा में 4 कौशल विद्यमान है: बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना. इन चारों कौशलों में निदानात्मक शिक्षण की महत्वपूर्ण आवश्यकता है. यदि एक भी कौशल ठीक तरह से प्रयोग नहीं किया जाता है तो निदानात्मक शिक्षण इन कौशलों को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यदि एक कौशल का प्रभाव शिक्षा क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षा जगत ही नहीं बल्कि जो हमारा हिंदी शिक्षण है उसको काफी हद तक वो प्रभावित करता है. तो जब हम शैक्षिक क्षेत्र को उन्नत बनाना चाहते हैं तो हमें निदानात्मक शिक्षण का प्रयोग हमारे शिक्षा में महत्वपूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए. हम शैक्षिक स्तर पर जो हमारा निदानात्मक शिक्षण है उसको 4 कौशलों में विभक्त कर सकते हैं. श्रवण कौशल के संदर्भ में, श्रवण कौशल के अंतर्गत हम निदानात्मक शिक्षण को जब लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि बालक में श्रवण अर्थात सुनने की क्षमता का विकास कहाँ तक हो पाया है या नहीं. क्या बालक ठीक प्रकार से सुन पा रहा है और सुनने के साथ साथ ही क्या वो इसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर पा रहा है. यदि नहीं कर पा रहा है तो क्यों? इस क्यों का निराकरण ही हम निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत करते हैं कि कठिनाई कहाँ हो रही है, क्यों नहीं वो सीख पा रहा है. सेकंड पॉइंट यदि हम लेंगे लेखन कौशल के संदर्भ में तो हम देखते हैं कि आजकल जो विद्यार्थी हैं वो लेखन में कहाँ कमजोरी महसूस कर रहे हैं. क्या वो लिखने में पूर्ण विराम, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग ठीक तरह से कर पा रहे हैं? क्या वो अधिक स्पेस छोड़ रहे हैं? क्या वो सुडोल सुंदर अक्षरों का प्रयोग कर पा रहे हैं? यदि कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इन कारणों का प्रयोग भी हम निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत ही करते हैं. साथ ही नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे मौखिक अभिव्यक्ति के संदर्भ में. मौखिक अभिव्यक्ति के संदर्भ में हम देखते हैं कि बालक किस तरह से अपना वाचन कर रहा है, कैसे अपने शब्दों को वो बोल पा रहा है, क्या वो ठीक प्रकार से अपनी वाणी को अभिव्यक्त कर पा रहा है, क्या वो बाल सभा में अपनी भाषा को या अपने संप्रेषण को बता पा रहा है. अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, ये भी निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत ही किया जाता है. अगला पॉइंट हमारा आता है पठन कौशल के संदर्भ में. पठन कौशल में उचित लय, उचित गति, उचित बालाघात, स्वराघात, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग, कहाँ उतार कहाँ चढ़ा, इन सारे शब्दों का यदि वो ठीक प्रकार से चयन करता है तो हम निदानात्मक शिक्षण का स्थान हम इसके अंतर्गत ले सकते हैं, क्योंकि निदानात्मक शिक्षण ही पठन कौशल के अंतर्गत जो त्रुटियां बालक की रह जाती है उन त्रुटियों का निराकरण निदानात्मक शिक्षण के द्वारा ही किया जाता है. अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी के रोग का उपचार करने से पहले उसके कारणों को खोजता है कि आखिर उसको रोग कहाँ, क्यों, कैसे हुआ, ये खोजना ही निदानात्मक शिक्षण है. और इसका उपचार जब वो कारण खोज लेगा उसके बाद ही उसका उपचार कर पाता है, और उपचार को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं. तो निदान और उसके बाद उपचार, यही तभी संभव है. शिक्षा क्षेत्र में भी ये बात तभी संभव हो सकती है जब व्यक्ति पहले अपने कमियों के कारणों को ढूंढेगा और कारणों को ढूंढने के बाद उसके उपचार करेगा. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर. For further detail, log on www.gurukepio.com. Thank you all.